नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गोबर से सोने की चिड़िया बन सकता है हमारा देश भारत। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है कि वह गोबर की खरीद करेगी और उसे कोई 3000 गोठान महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कंपोस्ट व वर्मी कल्चर में बदलकर बेचेगी। साथ ही गोबर गैस प्लांट, उपले, कंडे, दीपावली के दिए बनाने व अंतिम संस्कार में भी गोबर का इस्तेमाल होगा। यदि यह योजना सफल हुई तो ऊर्जा संरक्षण और ग्राम स्वावलंबन का बड़ा उदाहरण हो सकती है। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से बांझ हो रही जमीन को राहत देने के लिए पुरानी परंपराओं को पलटकर देखना सुखद हो सकता है। जब हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तब यह गलत अनुमान लगाते थे कि देश में सोने का अंबार था। हमारा खेत और मवेशी हमारे लिए सोने से कीमती थे। सोना अब भी यहाँ चप्पे चप्पे में बिखरा हुआ है, पर उन्हें चूल्हों में जलाया जा रहा है। दूसरी ओर अन्नपूर्णा धरती नई खेतों के प्रयोगों से कराह रही है। विकसित देश न्यूजीलैंड में आबादी के बड़े हिस्से का जीवन यापन पशुपालन से होता है। वहाँ के लोग दूध और दूध उत्पादों का व्यापार करते हैं। वहाँ पीटर प्रॉक्टर पिछले 40 साल से जैविक खेती के विकास में लगे हैं। उन्होंने पाया कि जैविक खेती में गाय की सींग की भूमिका चमत्कारी होती है। वह सितंबर में एक गहरे गड्ढे में गाय का गोबर भरते हैं, जिसमें गाय की सींग का एक टुकड़ा दबा देते हैं। फरवरी या मार्च में वह कंपोस्ट को इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हैं। गाय की सींग से तैयार मिट्टी सामान्य मिट्टी से 15 गुना और केचुए द्वारा उगली गई मिट्टी से 2 गुनी उर्वरा होती है। इस कंपोस्ट को पानी में घोलकर सूर्योदय से पहले खेतों में छिड़कने पर पैदावार अधिक पौष्टिक होती है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और कीटनाशकों के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में मवेशियों की संख्या करीब 30 करोड़ है। इसमें रोज करीब 30 टन गोबर मिलता है। इसमें से 30% को उपला बनाकर जला दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में गोबर गैस से हर साल 16 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। जो चीन में 1.5 करोड़ परिवारों को घरेलू ऊर्जा के लिए गोबर गैस की आपूर्ति की जाती है। अपने यहाँ गोबर का सही इस्तेमाल हो तो सालाना 6 करोड़ टन लकड़ी और 3.5 करोड़ टन कोयला बचाया जा सकता है। हालांकि देश में गोबर को लेकर कई नवाचार हो भी रहे हैं। लखनऊ के बायोवेद शोध में गोबर से गमला, लक्ष्मी गणेश, कलमदान, कूड़ादान, मच्छर भगाने की अगरबत्ती, जैव रसायन, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती स्टैंड और ट्रॉफियां तैयार की है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में गोबर से तैयार टाइल्स खूबसूरत होने के साथ कमरे के लिए एसी की तरह काम भी करते हैं। जयपुर के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में तैयार कागज इतने मजबूत हैं कि इनमें कैरी बैग बनाए जा रहे हैं। IIT दिल्ली ने तो अंतिम संस्कार के लिए गोबर से तैयार लट्ठों की मशीनें बनाई है, जो कम कीमत की है और इसकी मात्रा भी लकड़ी से कम लगती है। कुछ साल पहले हॉलैंड की एक कंपनी ने भारत को गोबर निर्यात करने की योजना बनाई थी, तो बवाल मचा था। पर इस बेशकीमती कार्बनिक पदार्थ की देश में कुल उपलब्धता आंकने के आज तक प्रयास ही नहीं हुए। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि गोबर को चूल्हे में जलाया जाना अपराध है, पर इसके व्यवहारिक इस्तेमाल के तरीके गोबर गैस प्लांट की दुर्गति यथावत है। निर्धारित लक्ष्य के 10% प्लांट भी नहीं लगाए गए हैं और ऐसे प्लांट सरकारी सब्सिडी घटकने से में ज़्यादा काम में नहीं है। जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे यहाँ गोबर के जरिए 2000 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकती है। गोबर के उपलों पर खाना बनाने में बहुत समय लगता है। यदि इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाए
तो अच्छा होगा। इससे महंगी रासायनिक खादों का खर्चा कम होगा, जमीन की ताकतें बनी रहेगी और पैदा फसल शुद्ध होगी। गोबर गैस प्लांट का उपयोग रसोई में अच्छी तरह से होगा और उससे निकला कचरा बेहतरीन खाद का काम करेगा। इस तरह गोबर फिर हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। होम आइसोलेशन, कोरोना के मरीज की देखभाल कैसे करें, किन स्थितियों में अस्पताल ले जाने की जरूरत। कोरोना वायरस के हल्के लक्षण वाले मरीज अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में रह सकते हैं। होम आइसोलेशन में मरीज ऐसे रहें कि परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में ना आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सा कर्मियों को जांच करने के बाद पुष्टि करनी होगी कि मरीज में लक्षण मामूली है या शुरुआती है। इसके साथ ही मरीज को जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य के नियमित जानकारी देनी होगी। घर पर ऐसे मरीजों को खास देखभाल की जरूरत है और मरीज की देखभाल करने वाले सदस्य को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। होम आइसोलेशन की पात्रता व्यक्ति की जांच के बाद तय होगा कि उसके भीतर शुरुआती लक्षण है या नहीं। ऐसा कोई लक्षण है तो संबंधित व्यक्ति के साथ उसका परिवार घर पर आइसोलेट होगा। मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को हर समय घर पर ही रहना होगा। डॉक्टरी सलाह पर रोगी की देखभाल और उसके संपर्क में आने वाले जरूरी दवा लेंगे। मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी या अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम को देते रहें। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। ब्लूटूथ और इंटरनेट ऑन कर ऐप को एक्टिव रखना होगा। मरीज की देखभाल करने वाले ध्यान में रखें ये बातें। मरीज के पास जाने से पहले मास्क पहन ले, मास्क को छुए नहीं। मरीज के कमरे से बाहर निकलने के बाद मास्क को डिब्बा बंद डस्टबिन में फेंक दे। हाथों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नियमित हाथ धोते रहें। मरीज की किसी छुई हुई चीज को सावधानी से छुए या साफ करें। मरीज की सेवा में लगे हैं तो रोगी का भी हाथ सैनिटाइज करवाएं। कब अस्पताल जाने की जरूरत? तेज बुखार के साथ साथ बेचैनी हो, तकलीफ बढ़ जाए, सांस लेने में तकलीफ हो या सांस फूलने लगे, सीने में दबाव महसूस हो या दर्द शुरू हो जाए, चेहरा होंठ अचानक से नीले पड़ने लग जाए। इन परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर नजदीकी अस्पताल पहुंचे। ध्यान रहे मरीज से सीधे संपर्क में ना आए। देखरेख करने वाले मरीज छींक या खांस रहा है तो उससे दूर रहे। मरीज की नाक या मुंह से तरल पदार्थ निकल रहा है तो सावधान रहे। मरीज को खाना कमरे में ही दे, उसके बर्तन को अलग से साफ करें। मरीज की छुई हुई चीजों को छूने से पहले ग्लव्स जरूर पहने। नियमित अंतराल पर मरीज के तापमान की जांच करते रहें। मरीज भी रखे अपना ध्यान। मास्क हमेशा पहने और हर 8 घंटे में उसे बदल दे। हाथ 40 सेकंड तक धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिसइंफेक्टेंट करने के बाद ही मास्क को फेंकें। दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दूसरों के कमरे में ना जाएं। रोगी को आराम करना होगा व पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना होगा। अपनी कोई भी व्यक्तिगत चीज किसी दूसरे को ना दे।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 80% मरीजों के में मामूली जबकि 20% में गंभीर लक्षण होते हैं। इन 20% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में भर्ती केवल 5% को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति की समय सीमा तब खत्म होगी जब संबंधित क्षेत्र का चिकित्सा अधिकारी जांच पड़ताल के बाद इसकी पुष्टि कर देगा कि व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। इसके लिए लैब में जांच होगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।